जोहार दोस्तों, मैं डॉक्टर आज़ाद बर्नवाल आप सभी का विश्वेश्वरी स्टडी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और संभावना है इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है। तो इसके पहले जो हम क्लास लिए थे उसमें आप लोग को हम बताए थे इसका सिलेबस कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि इसमें पढ़ना जो है, ठीक, इसमें पहला जो है खोरठा गद्य पद्य संग्रह, ये किताब है, ठीक, जो कि 11th के लिए चलता है ये। हाँ, इसके प्रधान संपादक है डॉक्टर ए के झा और उसमें हम लोग को 4 कहानी पढ़ना है। ठीक, जिसमें पहला है मांझो कहानी। हाँ, मांझो कहानी जो है वो भुवनेश्वर साहू जी का लिखा हुआ है। फिर दूसरा कहानी है कि धर्म करम, ये कहानी है दिनेश दिनमणि जी का लिखा हुआ है। फिर अगला कहानी है सोंध माटिक टान, और ये कहानी है डॉक्टर B.N. ओहदार जी का लिखा हुआ है। और अगला कहानी है चासा, जो कि बंसीलाल बंसी जी का लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग को 4 कहानी इसमें पढ़ना है। ठीक है, मात्र 4 कहानी, उससे ज़्यादा नहीं। और सबसे पहले आप लोग के लिए फ़ायदा है कि इसमें हम लोग को केवल और केवल गद्य भाग पढ़ना है, यानी कि कहानी, नाटक, उपन्यास ही पढ़ना है। गद्य तो आप लोग सभी समझते होंगे। हाँ, यानी कि पद भाग, कविता, गीत हम लोग को नहीं पढ़ना है। क्लियर है? तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि आखिर मांझो कहानी में क्या पढ़ना है या क्या है उसमें। ठीक है, तो ये मांझो कोई पद नहीं है, जैसा कि हम लोग का समाज में रिवाज है कि भाई मांझो जो है या तो मांझिल भाई को बोला जाता है, हाँ, बड़े मंझले पापा को बोला जाता है, मंझली मम्मी भी होती है, मंझली भाभी भी होती है, लेकिन ये मांझो जो है वो एक लड़की का नाम है। ठीक, जो कि कितना बड़ा बड़ा सपना देखती है, लेकिन एक दुर्भाग्य से उसका जो है हाथ की उंगलियां जो है वो कट जाता है। ठीक है, जिसके कारण वो अपाहिज हो जाती है और उसका शादी ब्याह में भी दिक्कत आने लगता है। बड़ा बड़ा सपना देखती है। ठीक, लेकिन वो जो उसका उंगली कट जाती है, ठीक, तो उसके लिए वो अभिशाप नहीं होता है। जिस लड़का से वो प्रेम करती है और वो लड़का भी उतना ही उससे प्रेम भी करता है। ठीक, और अंत में कैसा स्थिति आता है, जो लड़का पूरे समाज के विरुद्ध जा कर के उससे विवाह कर लेता है। वो कहानी में बहुत सारा प्रसंग आता है। तो आज हम आप लोग को कहानी सुनाएंगे। हाँ, उससे संबंधित जितना तरह का सवाल भी बनेगा हम सब देंगे आप लोग को। ठीक है, तो एक बार जितने भी नए लोग हैं विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, ताकि आप लोग को अपडेटेड नोट्स और स्टडी मटेरियल भी मिल सके। ठीक, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, तो देखिए यहाँ पे इसका हम सारांश भी आप लोग को लिख दिए हैं। ठीक, पहले देखेंगे हम लोग कि मांझो कहानी कौन लिखे हैं, उनका साहित्यिक परिचय या कुछ विशिष्ट योगदान दिए हैं, तो भी हम लोग देखेंगे। हाँ, हम बताए थे कि मांझो कहानी जो है वो भुवनेश्वर साहू जी लिखे हैं। इनका जन्म कब होता है, देखिए 8 जनवरी 1959 ईस्वी में। कहाँ? साकुल, ये गांव है जो कि पतरातू में पड़ता है। ठीक है, इनकी 1-2 महत्वपूर्ण कृति भी है, वो भी देख लीजिए क्या है। हाँ, संतोख और कुलदीपा, ये 2 महत्वपूर्ण इनका कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, और एक चर्चित कहानी जो है हम लोग को पढ़ना जो है सिलेबस में, वो है मांझो। ठीक, अब देखिए मांझो कहानी, हम इसका पूरा पूरा सारांश लिख दिए आप लोग को। इसी तरह आप लोग को पूरा पूरा अपडेटेड नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे ही। अब हम लोग देखेंगे कि मांझो आखिर है क्या, इसमें क्या कहानी है। हम आप लोग को बताएंगे हिंदी में भी और खोरठा में भी। हाँ, चूँकि खोरठा अपनी मातृभाषा है, इसलिए बोलने में भी किसी को शर्म नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिल चुका है। आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग खोरठा बोलने में भी शर्माते हैं। हाँ, कि अरे भाई आज तो ये देहाती लैंग्वेज है, देहाती भाषा है। अरे भाई दुनिया कहाँ से कहाँ तक चला गया है और ये खोरठा में ही पढ़ा हुआ है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ा हुआ है। तो बताते हैं कोई भी भाषा अपने आप में छोटा होता नहीं है। वो चाहे हिंदी हो, चाहे खोरठा हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी भी या फिर अंग्रेजी भी कभी किसी क्षेत्र विशेष की वो भाषा रही होगी।
ठीक है। तो उसी तरह फिर उसका विस्तार हुआ होगा बड़े क्षेत्र में। उसी तरह खोटा भी एक कभी गांव घर की जो बोली थी, आज भाषा के सभी पैमानों को वो पूरा करती है। ठीक है। तो आज खोटा भाषा भी किसी से मोहताज का हुए परिचय नहीं है। तो आज हम बात करेंगे क्या कि मांझो कहानी की। आखिर मांझो कहानी है की? तो मांझो कहानी में मांझो एक लड़की है, ठीक है, कि रात के समय है, सब कोई नींद से सुतल थी, अंधेरिया रात, सब कुकुर सियार, सब हुंडार बाघ सियार सब झाँय झाँय कर रहा थी। हाँ, सबके आँख में नींद है, लेकिन एगो लड़की है जकर आँख में आज नींद ठोपो नख है। ठोपो नख है मतलब थोड़ा सा भी अकर आँख में नींद ना है। बेचारी वो कभी ऊपर देखू है, कभी अपन लूली हाथ के जे कट गेल है। कैसे कटल है अभी हम बतेबे आगे। यह सोच रहा है वो, कखन ओकर जे नींद आ जा है ओकरा कुछ पता नहीं चले। ठीक है। मांझो जे है से वो रजरप्पा के रहे वाली हले, ठीक है। और वो एक बार के बात लगई, हाँ, वो रजरप्पा के मेला देखे गेल हले, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो की कहलिए कि मांझो जैसे रजरप्पा के मेला देखे गेल है। वो अपन संगी साथी के संगे मेला देख रहा है, घूम रहा है। और वह मेला में विनोद भी गेल है। वो अपन जीजाजी के संगे गेल है, यानी कि जीजाजी है और साथ में ओकर दीदी भी है। अब विनोद के दीदी के संगे वो मांझो घुरो हली। 18 बरस के लड़की है, एकदम सुंदर दिसू है वो, यानी कि सुंदर दिखू है वो। और जे विनोद हके जे ई कहानी के जे मुख्य पात्र है वो 21 बछर के है। वो अपन जीजाजी के संगे घुरो हले, ठीक है। तो विनोद के जे जीजाजी है वो दूर से दिखा दी है कि देख विनोद, यह मांझो लागो। बेचारा विनोद जैसे एक नज़र में ओकरा पसंद कर ली है, ठीक है। अब मांझो जैसे वो उछल कूद कर रहा है, कभी टिकली दुकान में, कभी चूड़ी दुकान में, भर भर हाथ चूड़ी उड़ी पहन ले है, अपन दोस्त संगे घूर रहा है वो। हम की कहा है कि मांझो काकर संगे घूर रहा है? विनोद के दीदी के संगे। अब विनोद के दीदी भी मांझो के बुलाऊ है और कहू है कि देख मांझो, यह हमार भाई लगो। दोनों के नज़र मिल जा है वहाँ पे। अब मांझो तनी मन ही मन ओकरा पसंद कर ली है, ठीक। अब दोनों अपन अपन घर चल जाती, दोनों के मन नहीं लगे। भाई जब पहली नज़र का प्यार होता है और जब बिछड़ता लोग है तो बड़ा दर्द होता है, ठीक है। सभी को जानते हैं इस चीज़ को, महसूस भी करते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो की कहा लिए अब इन्हें विनोद के जे बाप है उसका नाम है गणपति। वो तनी एगो किसान हले, और तनी लालची किस्म के भी किसान हले। वो ओकर घर में बेटा और बेटी सब हथी। स्पष्ट न कर लगी कि एगो बेटा हले और दो बेटी है, या दो बेटा है एगो बेटी है से, ठीक है। तो ओकर बेटी सबके शादी ब्याह हो गए हले, सब अपन अपन ससुर घर चल गए थी। अब भाई चल गए थी तो पूरा काम के बोझा विनोद के माई के ऊपर आई गए हले। अब भाई वो घर के काम करे या खेती बाड़ी के काम करे, एगो तनी मदद करे वाली चाहिए ही। से खातिर विनोद के बियाह के झुनझुनार आवश्यकता हले, यानी कि अनिवार्य रूप से ओकर शादी के जरूरत हले। तो विनोद के जे बाप है वो अपन बेटा के बियाह तय कर दी है। कहाँ? गिरिडीह में, ठीक है। पहले कहा ली कि तनी वो लालची किस्म के व्यक्ति हले। हाँ, तो जो वहाँ शादी भेल हले विनोद के, तो तनी वो लड़की जैसे उमरगर हली। उमरगर मतलब बेसी उम्र की हली, लेकिन दहेज में मोटा रकम ओकरा मिले वाला हले। से खातिर विनोद के बाप के वो रिश्ता मंजूर भे गए।
जब ई बात के पता विनोद के चलू है तो बिहा करे से साफ इनकार कर दी है और बोल दिए कि हम बिहा वहाँ ना करबो। विनोद जैसे अपन माय के पास जा है और अपन माय से बोल दी है कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पा में ही, और नहीं तो हम बिहे ना करबो। अभी भाई घूर बछर अगला साल रजरप्पा से रिश्ता भी आ जा है विनोद के घर में, लेकिन वहाँ कम दहेज मिलल हलै या फिर कम दहेज मिलो हलै, से खातिर उ रिश्ता के विनोद के बाप ना मंजूर कर दी है। लेकिन विनोद जैसे उ रिश्ता के हाँ कर दी है कि लेकिन ओकरा अपन मनपसंद की लड़की मिलल हलै। अब अपन माय के पास विनोद जा है और सीधे सीधे बोल दिए कि माय हम बिहा करबो तो रजरप्पे में, नहीं तो फिर एखन नहीं बिहा करबो। बेचारा घर वाले भी मजबूर हो जाती। अब ओकरे मुताबिक बिहा भी तय हो जा है, कम दहेज मिलल पर भी। ठीक है, अब बिहा के दिन भी नजदीक आ गेल हलै। फागुन के महीना में शादी के बात फिक्स भे गल कि भाई फागुन के महीना में शादी होते। अब फागुन तृतीया के हरदी भी रंगाए गेल हलै और फागुन नवमी में बिहा हवे वाला हलै। ठीक है, अब फागुन नवमी से 2 दिन पहले ही सांडीह से खबर आऊ है, यानी सांडीह खबर आऊ है कहाँ से? रजरप्पा से, जहाँ के रहे वाली हले के मांझो, यानी कि सांडीह खबर आऊ है रजरप्पा से कि कन्याय के यानी कि मांझो के हाथे 5 उंगली कटाई गेल है। अब ई बात सांडी में आग की तरह फैल जाए। अब इन्हें गणपति जैसे वो गोसा के भी भूत हो जाए अपन बेटा के ऊपर और बोलू है कि देख ले विनोद, तोरा कहो हलियो ने कि वो लड़की तोर खातिर ना हो, जो अब कर ठूठी छौड़ी से, यानी कि उलूली छौड़ी से अब ब्याह कर। तो बेचारा विनोद जैसे हाय मुंह काट हो जाए, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं बोले पा रहे। अब एगो पड़ोसी भी वहाँ रहू है, अब बोलो भाई मार तो लड़किए के है, तकदीर तो लड़किए के फूटल है। तब विनोद के बाप बोलो है कि हम लड़की के अकाल भई गल है, जो अपन बेटा के बिहाव लूल्ही से करबई। अब विनोद के बाप बोलो है कि अब की करे खो तो विचार से बोल। तब विनोद बोलू है कि अब हम बिहा ना करबो, से खातिर हमरा अब जाए खो पढ़े के, हमरा पैसा दे, हम जीवो रांची पढ़े ले। तो विनोद के बाप बोल दिया कि अच्छा ठीक हो, तोरा पढ़े के मन हो तो जो काल्हे जो रांची। तो विनोद जैसे अगला दिन ही बस पे चढ़ के चल दी है कहाँ? रांची पढ़े ले। बस में बैठू है तू अपन फ्लैश बैक में चल जा है कि देखू है कि भाई हम कितना बढ़िया सपना देख ले हलिए मांझो के संगे। की सपना देख ले हले कि भाई हमार शादी होता है, जब जैसन सबके सपना हुआ कि भाई शादी होता है, ई करबै, हम वहाँ घूमे ले जीबै, अपन सारा शौक मौज पूरा करबै। सब सुंदर सुंदर सपना देख रहा है वो। जैसे ही रांची पहुँचे वाला हुआ है, एगो ब्रेक लागू है गाड़ी में, तो जैसे ओकर नींद टूट जा है, यानी कि उस सपना से बाहर आओ है। अब वो रांची भी पहुंच जा है जहां मांझो भर्ती हले। मांझो भर्ती हले रांची मेडिकल अस्पताल में। अब विनोद जैसे खोजते खोजते रांची मेडिकल अस्पताल पहुंच जा है। ठीक है, जैसे ही विनोद जैसे रांची मेडिकल अस्पताल पहुंचू है, कल इन्हें मांझो जैसे अपन बेड पे पड़ल है। कभी ऊपर देखो है पंखा, कभी अपन वो लूल हाथ देखू है। आज सोचू है कि भाई हम भी कितना बढ़िया सपना देख लिया कि विनोद संग हमार शादी ब्याह होता है, हाँ, लेकिन अब हम ठुट्टी हो गलिए, लूल्ही हो गलिए, अब हमार ब्याह
ना आए होते। ठीक, तब विनोद की आवाज ओकरा सुनाई दी है कि मांझो मांझो के साड़ा, साड़ा मतलब हो आवाज। एक बात और कहल भूल गई यहाँ पे कि मांझो के जे अंगुरी है, ओकर हाथ के जे अंगुली है वो कटा है जब वो ढेकी में कुछ अनाज कुटू हले। ठीक है, मांझो बता रहा है यहाँ पे, सोच रहा है कि भाई हमार घर में शादी ब्याह के पूरा माहौल हले और हमार भौजी जैसे ढेकी उसका वो हले और वो कुछ चावल वाल निकालो हले। कखन जे ओकर हाथे के पाँचों उंगली काड़ी में पड़ गए ओकरा पते नहीं चल रहे। पाँचों उंगली काड़ी में और ठूठ हाथ यानी कि लूल हाथ ऊपर पूरा खून से सनाए गेल हले। ठीक है, अब इन्हें की कालिए कि विनोद जैसे अस्पताल पहुंचू है, तो जैसे ही विनोद के मांझो देखू है ओकर आंख भर जाए और कांदे लागू है। विनोद वहां जा है और हाथ के चुमा ले ले है प्यार से और बोलू है कि मांझो तुम चिंता मत कर, हम तोर संगिए संग रहबो, हम जब भी ब्याह करबो तो तोरे से। तब यहाँ मांझो बोलू है कि विनोद तो ये बात जान करके भी कि हम ठुट्ठी ही है लूली भई गेल हियो। तब विनोद बोलू कि हाँ हम सब जानो ही है, लेकिन तो चिंता मत कर, जब भी हम शादी करबो तो तोरे से, नहीं तो फिर हम ककरो से ब्याह करबे ना करबे। हमरा कोई ना रोक सको होय तोर से ब्याह करे ले, यहाँ तक कि हमार बाप भी ना है। इतना आश्वासन दे है कि विनोद मांझो के बगल में ही एगो कोना में ओकर माय भी खड़ा हले। वो बेचारी कुछ कहे चाहू है लेकिन ओकर मुंह से कुछ बकार निकलबे ना करे, यानी कि आवाज निकलबे ना करे। विनोद मांझो से कहू है कि मांझो तो चिंता मत कर, तो आराम से रह, तो जब ठीक हो जबी तब तोर से हम बिहा कर लेबो। हम जाए रहा लियो अभी, तो भाभी ना मत, यानी कि चिंता फिक्र नहीं करी है। ई तरी से मांझो के नया जिंदगी मिलू है और फिर इस सबन हंसी खुशी शादी ब्याह करके रहे लागो थी। और ये कहानी भी ये सिराई जा है। ठीक है, चलिए अब सवाल बनू है कि कहानी तो सबको सुना दे थी, ठीक है, अब अक्का से संबंधित जितना तरह के सवाल बनू है, वन लाइनर, MCQ, उस सब तो इनके हम करेबो। केवल तो इनके काम हो कि विश्वेश्वरीय स्टडी सेंटर के YouTube चैनल से तो इन जुड़ल रहा और टेलीग्राम चैनल से भी, वहाँ जहाँ तो इनके सारा के सारा स्टडी मटेरियल मिल जीतो। ठीक, अब अक्कर से कितना तरह के सवाल बन सकू है देखा तो है यहाँ पे, हाँ बोर्ड में हम पूरा कर PDF बना दे रही है तो इनके, हाँ हमार सब लिखल रही तो इनके सब मिल जीतो तो इनके। ठीक है, देखिए तो इनके अगर पूरा सारांश है, क्लियर है। हाँ देखिए हम एक बार तो इनके पढ़ के भी सुना दी ओकरा, हाँ कितना जल्दी से पढ़ ले वैसे, कि हिंदी में है कि इस कहानी की नायिका मांझो है और पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। मांझो एक गरीब परिवार की युवती है जिसका विवाह इस कहानी के मुख्य पात्र विनोद से तय होता है, परंतु शादी से कुछ दिन पूर्व ही मांझो के हाथ की 5 उंगलियां कट जाती है, जिसके चलते शादी में उसकी विकलांगता आड़े हाथ आती है। ठीक, कि एक बार रजरप्पा का मेला देखने विनोद अपने जीजा और दीदी के साथ जाता है, जिसमें मांझो भी जाती है। यहीं दोनों की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ठीक है, और मन ही मन प्रेम करने लगते हैं। विनोद मन में ठान लेता है कि वह जब भी विवाह करेगा तो मांझो से ही करेगा और इस बात को वह अपनी माँ को बता देता है। ठीक है,
इधर विनोद के पिता जो पेशे से किसान हैं उसकी शादी गिरिडीह में तय कर देते हैं, जिसमें उसे बहुत सारा दहेज मिलने वाला होता है। जिस लड़की से विनोद की शादी तय होती है वह उम्र में विनोद से बड़ी होती है। जब इस बात का पता विनोद को चलता है तो वह शादी से इनकार कर देता है। ठीक है। और अगले वर्ष ही जब मांझो के विवाह का प्रस्ताव विनोद के घर आता है तो विनोद के पिता कम दहेज के कारण विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। ठीक। जब इस बात का पता विनोद को चलता है तो वह अपनी माँ से कह देता है कि मैं जब भी शादी करूँगा तो रजरप्पा में ही यानी मांझो से ही करूँगा, अन्यथा 5 वर्ष में शादी नहीं करूँगा। क्लियर। अब विनोद के घर वाले उसकी पसंद से मांझो से विवाह तय कर देते हैं, परंतु कुछ दिन पूर्व ही रजरप्पा से विनोद के घर सांडी खबर आती है कि लड़की के हाथ के 5 उंगलियां कट गई है। जब विनोद के पिता यानी कि तब विनोद के पिता उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि देखा ना अपनी पसंद, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वह लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तब विनोद अपने पिता से कुछ नहीं कह पाता है और वह कहता है कि अब मैं शादी नहीं करूँगा, रांची जाकर पढ़ाई करूँगा। तब उसके पिता रांची पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इधर मांझो रांची मेडिकल अस्पताल में अपने बेड पे पड़ी हुई है और सोच रही है कि अब मेरी शादी नहीं होगी और उसकी आंखें भर आती है। इधर विनोद बस से रांची पहुंचता है और उसी अस्पताल में जाता है जहां मांझो भर्ती रहती है। ठीक है। मांझो विनोद को देखती है तो वह अपना हाथ छुपाने की कोशिश करती है, परंतु विनोद आगे जाकर उसके हाथ को चूम लेता है और सांत्वना देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं विवाह करूँगा तो तुम्ही से करूँगा। मांझो की माँ वहीं बगल में एक कोने में खड़ी रहती है जो विनोद से कुछ कहना चाहती है परंतु कुछ नहीं कह पाती है। ठीक है। विनोद मांझो से कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम चिंता मत करना, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगा, मुझे तुमसे विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह से मांझो को नई जिंदगी मिलती है। ठीक है। इस तरह से आप लोग को पूरा सारांश भी मिल जाएगा आप लोग को। ठीक। कहानी पहले से बता दिए, फिर सारांश भी आप लोग को पढ़ दिए हम। अब देखिए कि वन लाइनर कैसे हम लोग सवाल बनाते हैं। ठीक है। हम लिख दिए स्मरणीय तथ्य। हाँ, देखिए कि मांझो कहानी भुवनेश्वर साहू जी लिख ले हथ जे खोटा गद्य पद्य संग्रह किताबें शामिल है। अब सवाल पूछेगा कि मांझो कहानी कौन किताब में शामिल है, तो लिख भी दिए हैं कि क्या है कि गद्य पद्य संग्रह में है। देखिए मांझो कहानी, ठीक, खोटा गद्य पद्य संग्रह में है। अगला सवाल बनेगा आप लोग से कि भुवनेश्वर साहू जी का जन्म 8 जनवरी 1959 ईस्वी पतरातू के साकुल गांव में भेल हलै। अब पूछेगा कि भुवनेश्वर साहू जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। साकुल में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 8 जनवरी 1959 ईस्वी में। फिर अगला सवाल है कि इनखर लिखल संतोख और कुलदीपा चर्चित कहानी है। तो आप लोग सवाल पूछेगा कि कुलदीपा और संतोख जो कहानी है वो के लिख ले हथ, तो भुवनेश्वर साहू जी लिख ले थी। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि मांझो कहानी मुख्य पात्र के है, तो मांझो और विनोद है। क्लियर है। चलिए फिर अगला है कि विनोद के बाप गणपतिया तनी ललचाहा किस्मे का आदमी हलै। अब तो नहीं सवाल बनते यहाँ पे कि विनोद के बाप पेशा से की हलै, तो किसान हलै। ठीक है। इसी तरह से आप लोग का सवाल रहेगा। देखिए हाँ, बहुत सारा सवाल मिलेगा आप लोग को देखने के लिए। इस तरह से पूरा भरा हुआ है आप लोग के लिए। ठीक है। तो आप लोग को पूरा PDF लेने के लिए या फिर नोट्स लेने के लिए हम बताएं कि विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ आप लोग को सारा का सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही, फिर अगले वीडियो में जल्द आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और देखते रहिए अगला वीडियो, इंतजार कीजिए। ठीक है। चलिए एक बार फिर से जितने लोग जुड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार।